हेलो मेरी प्यारी बहनों, क्या आप भी घर के काम रोज करती हैं? तो आज से इन्हें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें रोज करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं होती है। मैं आपको आज ऐसे 7 काम बताने वाली हूँ जिन्हें हमें रोज करने की जरूरत ही नहीं होती है, और साथ में ये भी बताऊंगी इन्हें हमें कब करना चाहिए, हफ्तों में या फिर महीनों में। इससे आपका रोज का काम काफी कम हो जाएगा और मेहनत भी बचेगी। अगर घर का काम हमें कम करना है तो काम तो कम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम काम करने का तरीका बदल सकते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सी कुछ ऐसी महिलाएं होती है कुछ काम रोज करती है जिन्हें रोज करने की जरूरत ही नहीं होती। यही छोटे छोटे काम मिलकर हमारा बहुत सारा समय और मेहनत ले लेते। आज मैं आपको 7 ऐसे काम बताऊंगी जिन्हें आप रोज करने की बजाय सही समय पे करेंगे तो आपका रोज का काम काफी हल्का हो जाएगा। और 5वीं और 7वीं बात तो ऐसी है जो सभी को जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, बिस्तर और पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना। सुबह उठते ही बिस्तर को ठीक करना और कमरे को ठीक करना, ये हमारा रोज का काम होता है। लेकिन हमें रोज रोज पूरे बिस्तर को हटाकर, गद्दे को उठाकर और हर कोने की डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। रोज बस बेड को ठीक करिए, कमरे में जो सामान फैला हुआ है उसे ठीक से रख दीजिए और झाड़ू और पोछा कर दीजिए। और डीप क्लीनिंग के लिए हम हफ्ते में केवल 1 दिन रख सकते हैं। इससे रोज की सफाई भी हो जाएगी और बेवजह का एक्स्ट्रा काम भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा काम, किचन के हर डिब्बे और कैबिनेट को रोज साफ करना। किचन में जो खाना बनाते समय जो गंदगी हो जाती है, हमें उसे उसी समय साफ करना जरूरी होता है। लेकिन हर दिन सारे डिब्बों को निकालना, कैबिनेट को खाली करना, अंदर से साफ करना, इन सब की हमें रोज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जहाँ कुछ गिर जाए या दाग लग जाए उसी जगह को सिर्फ तुरंत साफ कर दीजिए। बाकी कैबिनेट और ड्रॉवर की प्रॉपर क्लीनिंग के लिए आप हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार कर सकती हैं। इससे आपका रैक भी साफ रहेगा और आपकी मेहनत भी नहीं बढ़ेगी। तीसरा काम, खिड़कियों की पूरी सफाई। खिड़कियों पर रोज थोड़ी धूल दिख जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसकी रोज ही पूरी सफाई करनी है। रोज खिड़की की पूरी सफाई करने की जरूरत नहीं होती है, बस खिड़की को थोड़ा सा झटका दीजिए, साफ कर दीजिए, जिससे कि इसकी धूल हट जाए। लेकिन खिड़की के ट्रेकर्स, कॉर्नर्स और ग्रिल की आप हफ्ते में प्रॉपर क्लीनिंग कर सकती हैं, जिसे हफ्ते में आप एक बार या फिर 2 बार भी आपके हिसाब से कर सकती हैं। वरना खिड़कियों के पीछे ही आपका रोज बहुत समय चला जाएगा। चौथी बात है, फ्रिज में से हमें रोज बहुत सारे काम रहते हैं। हम कुछ रखते हैं, कुछ निकालते हैं। इस ऐसा करने से हमारा कुछ गिर भी जाता है। तो अगर उस फ्रिज में कुछ गिर जाए तो उसे तुरंत ही साफ कर दीजिए। रोज रोज फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं होती है। हफ्ते में आप 1 दिन निकालकर फ्रिज की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लीजिए, सभी सामानों को चेक कर लीजिए। इसी से आपका फ्रिज हमेशा साफ रहेगा और आप रोज रोज सफाई में आपका समय भी नहीं जाएगा। अगली आदत है अलमारी को बार बार व्यवस्थित करना। कपड़े को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें जगह पर रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन रोज पूरी वार्डरोब निकालकर उसे अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप रोज कपड़े निकालकर वापस सही जगह पर रख देती हैं तो आपकी अलमारी काफी हद तक व्यवस्थित रहेगी। और हर महीने में एक बार एक सेल्फ या फिर एक सेक्शन निकालकर अच्छे से देख लीजिए कि क्या रखना है और क्या हटाना है। पूरी अलमारी को एक ही दिन खाली करने की जरूरत नहीं होती है और आप अपने कपड़ों को हर हफ्ते अरेंज करके रख सकती हैं, जिससे कि आपकी अलमारी ज़्यादा नहीं बिखरेगी। अगला है कम इस्तेमाल होने वाली जगह की सफाई। अलमारी के ऊपर, पंखे, दरवाजे के ऊपर या ऐसी जगह जहां रोज हाथ ही नहीं लगता है, उन्हें रोज साफ करने की जरूरत नहीं होती। इन जगहों की सफाई आप हफ्ते में या फिर 15 दिन में या फिर जरूरत के हिसाब से कर सकती हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, जहाँ ज्यादा धूल जम जाती है आप अपने हिसाब से उसे अरेंज कर सकती हैं कि आपको हफ्ते में करना है या फिर 15 दिन में। आप अपने हिसाब से अपना क्लीनिंग रूटीन जमा सकती हैं, जिससे कि आपको रोज रोज सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर का हर एक कोना पूरी तरह व्यवस्थित और साफ सुथरा रहेगा। और 7वां काम, हर दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना। और ये सबसे जरूरी बात होती है, हर दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने की कोशिश मत कीजिए। रोज के कामों में सिर्फ वही चीजें रखें जो घर को व्यवस्थित और हाइजीन रखने के लिए जरूरी है, जैसे बर्तन, किचन की बेसिक सफाई, बिस्तर ठीक करना, फैले हुए सामान को अपनी जगह पर रखना और जरूरत के हिसाब से झाड़ू पोछा करना। और डीप क्लीनिंग के कामों को अलग अलग दिनों के लिए बांट के रखिए। आज किचन का हिस्सा साफ करना है, किसी दिन बेडरूम का हिस्सा साफ करना है, किसी दिन वार्डरोब साफ करना है। इस तरह आपका घर भी संभला रहेगा और एक ही दिन पूरी सफाई का पहाड़ भी आपके सामने नहीं होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, तो बात यह नहीं है कि घर के काम मत कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि हर काम रोज करने की जरूरत नहीं होती है। यकीन मानिए, जब आप हर काम को उसकी सही फ्रिक्वेंसी के हिसाब से करेंगी तो घर आपका संभला भी रहेगा और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि काम कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल तरीके पसंद आते हैं जिनसे आपके घर के काम थोड़े आसान हो जाए, आपका समय भी बचे, तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।